मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चों की शादी कब होगी। मेरे पास बच्चों की जन्म कुंडली नहीं है, मुझे अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए, आपके पास में जन्म कुंडली नहीं है, आपको अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो परेशान न होइएगा। मैं आपको आज आपके हस्तरेखा के द्वारा ये बताऊंगा आपकी शादी कब होगी, किस वर्ष में होगी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आप जो है अपने आपकी हथेली मान लीजिएगा। इस तरीके की आपकी हथेली में रेखाएं होती हैं। अब देखना यह है कि किसी स्त्री का हाथ है या पुरुष का हाथ। अगर स्त्री का हाथ है तो बायां हाथ देखा जाएगा, यानी उल्टा हाथ देखा जाएगा, जिसे लेफ्ट हाथ भी बोलते हैं। और किसी पुरुष के हाथ देखना है तो दाहिना हाथ देखा जाएगा, यानी सीधा हाथ, जिसको राइट हैंड बोलते हैं। इस बात को देखना जरूरी है। अब हाथ में मुख्य रूप से 3-4 रेखाएं ज़्यादा जाहिर होती हैं, जैसे कि ये जीवन रेखा हो गई, ये ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ये हृदय रेखा हो गई। तो सबसे पहले हम ये बता दें, देखिए, हो सकता है कुछ विद्वानों में हमारा मतभेद हो, लेकिन जो मैं आपको बताता हूँ अपने 67 साल के अनुभव के आधार पर बताता हूँ। देखिए, आपकी जीवन रेखा लंबी है तो आपकी हृदय रेखा भी लंबी होना चाहिए, हृदय रेखा भी मजबूत होना चाहिए। जीवन का संबंध हृदय से है। जब जीवन रेखा आपकी स्वच्छ सुथरी और लंबी होगी और हृदय रेखा भी स्वच्छ सुथरी साफ सुथरी लंबी होगी, जीवन रेखा भी साफ सुथरी लंबी होगी, तो आप जो है दीर्घायु होंगे। इसमें दो राय की बात नहीं। और जब ये हृदय रेखा बोलते हैं, हृदय रेखा विभाजित होगी 2 भागों में। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से अपने हाथ को, अगर आप लेडीज हो तो बाएं हाथ को देखिए, जेंट्स हो दाहिने हाथ को देखिए। अगर ये हृदय रेखा 2 भागों में विभाजित है तो निश्चित ही आपके हाथ में राजयोग बना हुआ। राजयोग का मतलब यह है, जीवन में कहीं भी रहेंगे, यानी जंगल में भी रहेंगे तो भी आपको वहां भी रोटियां मिलती रहेंगी। अब हम मुख्य रूप से विवाह के मसले को लेकर चलते हैं कि आपका विवाह कब होगा। देखिए, जिस तरीके से कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, इस तरीके से आपके ये पाम में यानी हथेली में भी 9 ग्रह हैं, 9 पर्वत है, 9 ग्रहों का स्थान है। यानी जिस तरीके से कुंडली में 9 ग्रहों का स्थान है, ऐसे ही आपके हस्तरेखा में भी 9 ग्रहों का स्थान है। कैसे है? ये आपका शुक्र ग्रह, शुक्र पर्वत है, शुक्र का स्थान है। अब अगर आप जेंट्स हैं तो आपके विवाह में 2 चीज देखी जाती है। आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए
और अगर शुक्र पे जाली के निशान बने, आप लोग अपने अपनी हथेली खोल के देख लीजिएगा, बहुत से लोगों के इस स्थान पे, यानी पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, तो दाहिने हाथ के इस स्थान पर जाली के निशान बने होंगे। और अगर आप लेडीज हैं तो अपने बाएं हाथ को खोल के देख लीजिएगा, आपके इस स्थान पर जाली के अगर निशान बने हैं तो आपका जो लव लाइफ है वो ठीक नहीं है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है निश्चित। अब और आइए आगे, अब विवाह की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप पुरुष हैं तो आपका ये शुक्र जो है साफ सुथरा होना चाहिए, शुक्र स्थान भरा होना चाहिए, उभरा होना चाहिए। और ये विवाह रेखा, इसको बुध पर्वत बोलते हैं, ये बुध का स्थान है। ये हृदय रेखा से यहाँ तक का जो है ये बुध पर्वत पे यानी विवाह रेखाएं होती हैं। किसी किसी के तमाम होती हैं, महीन से मतलब नहीं होता है, जो रेखाएं स्पष्ट हो, लंबी हो, क्लियर हो, वही जो विवाह रेखा मान्य। अब समय कैसे क्लियर होगा, तो समय से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा, इसको बोलते हैं बीच वाली रेखा, इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। इसमें तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई है। बहुत लोगों के हाथों में ये रेखा अलग अलग होती है। किस तरीके से अलग अलग होती है, जिस तरीके से मेरे हाथों में है, देख लीजिएगा। इस तरीके से जुड़ी नहीं होती, कुछ लोगों के हाथों में अलग अलग होती है। जिन लोगों की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होती है, ये स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, स्त्री हो या पुरुष। ये किसी के सामने जबरन झुकने वाले नहीं होते, इनको कोई झुका नहीं सकता है। इनकी मर्जी होगी, इनके समझ में आ जाएगा मैं गलत हूँ तो स्वयं गलती स्वीकार कर लेंगे। इनकी समझ में नहीं आया मेरी गलती नहीं है कि गर्दन भले ही कट जाए, इसे आगे झुकने वाले नहीं। अब मैं मुख्य रूप से आपकी शादी कब होगी इस बात पे आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी रेखाएं हैं वो विवाह रेखाएं कहलाती। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी रेखाएं हैं ये विवाह रेखा कहलाती है। ये विवाह रेखा आपकी स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, गहरी होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ का जो समय है 50 साल का माना गया है। हस्त रेखा विज्ञान में इनका समय यहाँ से यहाँ तक 50 साल माना गया। अब अगर मान लीजिएगा आपकी जो विवाह रेखा है ये यहाँ से यहाँ के बीच में बीचों बीच में आती है, तो आपकी शादी 25 साल की उम्र में होगी। अगर ये विवाह रेखा ये हृदय रेखा से और ये कनिष्ठा के बीचों बीच में है तो आपकी विवाह 25 वर्ष की उम्र होगी। और अगर ये और यहाँ हृदय रेखा के नज़दीक है तो आपकी विवाह 18 और 20 साल के बीच में होगी। और अगर यही हृदय रेखा इधर निकल आए तो 35 साल में, 30 साल में। इसका अनुमान जो है यहाँ से यहाँ तक का 50 साल का है। अब आप कैलकुलेट करके आइडिया करके इतना आप लगा सकते। अब इसमें एक चीज और भी है, अगर ये विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकाव ले रही तो लव विवाह होने के यानी लव मैरिज होने के चांसेस हैं, प्रेम विवाह। और किसी किसी के हाथ में विवाह रेखा दो भागों में बंट जाती है, यानी शुरुआत से एक चली और आगे चल के दो भागों में बंट गई। तो ऐसे पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग होते हैं, यानी उनका संबंध विच्छेद हो जाता है।
तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर हमसे अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय